मैं आपका अलवर शिक्षा विभाग के द्वारा ये जूम सेशन जो इमरान जी के सहयोग से चलाया जा रहा है, आज का होस्ट हैं मिस गुलाटी मैम। आपका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह हमारे सेशन और हुए हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सेशन निकलेगा। थैंक यू। थैंक यू अश्विनी जी। मैं मैडम का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने दूं। एक्चुअली संक्षिप्त इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि इसको 100 टाइम्स छोटा कर दिया है, और भी ज्यादा भी हो सकता है। Miss Sangeeta Gulati is head of mathematics department, Sanskriti School, New Delhi. A teacher of mathematics for the last 30 years, she has been teaching students in grade 11 and 12. यानी कि हम जब पढ़ने भी नहीं बैठे थे मैडम तब से पढ़ा रही हैं। Recipient of National Award for using ICT for Innovation in Teaching 2016. A Google Education Certified Innovator and Trainer. Sangeeta ma'am is a Fulbright scholar. She has awarded Fulbright Distinguished Award in Teaching in 2011. Sangeeta has the distinction of being associated with NCERT for the last 25 years for development of e-contents, including video lectures on mathematics for senior secondary classes. यानी कि हमने e-content शब्द को सुना आज से 5-1 साल पहले था। मैडम 25 years पहले से उसको बना रही हैं। She has presented more than 125 video lectures on mathematics in CIET, NCERT studio along with development of scripts. An enthusiastic user of technology, Sangeeta ma'am has empowered hundreds of teachers of India by conducting workshops on GeoGebra, Desmos, Google Sheet for Education and other online resources. मैंने देखा है कि जब भी मैं NCERT गया और कोई नया काम हो रहा हो तो पहला सेशन मैम का ही होता है, जिससे और लोग सीख लें हम जैसे कि अब कैसे आगे चीजें चलने वाली। तो मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के इस सेशन में, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जैसे स्पीकर हमें मिले, हमारा सौभाग्य है, और हमारे जो साथी आज ऑनलाइन है वो बहुत ज्यादा फायदा इसका उठाएंगे। तो प्लीज आप कंटिन्यू करें। थैंक यू इमरान भाई एंड सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि हम यहाँ घर बैठे हुए और हमारे जो टीचर दोस्त हैं जो अलवर में हैं, जो इतना दूर अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ हम इंटरेक्ट कर पाए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि इमरान ने मुझे पूछा और मैंने ना बिना भी सोचे हाँ कर दी, क्योंकि मुझे ये करना एक मौका लग रहा है जिससे मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ। और मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे आज हम, मैथ्स के लिए भी मैंने कहा था, लेकिन हम मैथ्स नहीं करेंगे आज, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं मैथ्स के अलावा भी बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ और इसलिए सोचा कि आज हम ये शेयर करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके साथ में शुरू करते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि आप लोग साथ साथ कुछ सीख भी पाएं और कुछ कुछ कर भी पाएं हमारे साथ, ताकि आपको कुछ नया बनाने को मौका मिल जाए। तो आप जब एक टीचर की तरह से देखते हैं तो जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई के साथ एक चीज होती है कि हाँ हमने टीचर ने जाके क्लास में पढ़ा दिया, लेकिन टीचर का पढ़ाना जो होता है वो तब तक नहीं कंप्लीट होता है जब तक हम कुछ एग्जाम नहीं ले लेते, कोई टेस्ट नहीं कर लेते। तो आज के माहौल में जब हम देख रहे हैं तो हम बच्चे हमारे सामने नहीं बैठे हुए, तो हम ये नहीं पूछ सकते अच्छा बताओ कितने डाउट हुआ, तुम्हें समझ में आ गया या नहीं आया। तो ऐसे टाइम में सिर्फ हम पढ़ाना ही नहीं जरूरी है या उनको कोई वीडियो भेजना ही जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि हम उनको एक छोटा सा क्विज दें या छोटा सा एक 3 क्वेश्चन का हम टेस्ट बना के दें, जिसको अगर बच्चे जैसे करें तो वो उसको अपने हिसाब से हमको एक तरह से फीडबैक दे सके, वो हमें बता पाए कि हाँ उनको कितना समझ में आया। और सिर्फ उतना ही नहीं, एक तरह से हम उन बच्चों तक ये पहुंच पाए कि देखो अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो इसको तुम अब इस तरह से सीख लो, या इसको इस तरह से आप उसको रिवाइज कर दो। तो वो चीजें जो है वो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और तभी हम जब ये देख रहे हैं कि ऐसे चीजों में हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज जो हम ऑफकोर्स एप्स तो इमरान के बहुत हैं हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, हम वो यूज कर सकते हैं जिससे हमारे को बच्चों को कुछ फायदा मिलेगा अपनी रिविजन में। तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म्स की ये बात करते हैं। तो बिना आगे जाए पहले अगर कुछ साथियों से रिक्वेस्ट कर सकूं कि अगर उनके पास कोई भी डिवाइस है जिसमें चाहे वो जूम का सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर वो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या अगर वो इस
URL को टाइप कर सकते हैं, tinyurl.com/gformsalwar। अगर आप इसको टाइप कर सकते हैं तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा जो मैंने पहले दिखाया था, और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कोशिश करिए उसको आप आंसर देने की। उसमें बहुत छोटे से कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस देने का कि गूगल फॉर्म्स में जब हम क्विज करते हैं तो वो कैसा दिखता है। तो 2 मिनट ले लीजिए, इसको टाइप इन कर लीजिए और देखिए कि आप इस फॉर्म को अगर एक्सेस करते हैं तो वो कैसा दिखता है और वो आप भर पाते हैं या नहीं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये मेरा फॉर्म खुला हुआ है आपके लिए। तो ये एक फॉर्म है जो हमने आपको अभी दिया है और इसको आपको भरना है। तो छोटे से सवाल हैं, आंसर आपका नाम है, सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं और कुछ चीजें जो आप शायद पहचान पाएंगे। और इसको अगर आप जैसे ही सबमिट करते हैं, जैसे ही आप इसको फिल करते हैं तो शायद आपको अपना स्कोर भी मिल जाएगा। तो आप कोशिश करके देखिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, हमारे पास 1 घंटा है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आप इसको बनाना भी चाहें और सीखें, और आप इसको अटेम्प्ट खुद भी करें कि एज अ यूजर, एज अ स्टूडेंट वो कैसा लगेगा। तो शायद आपको पहले एक्सपीरियंस हो चुका होगा क्योंकि आप बहुत कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरते हैं, उसमें भी गूगल फॉर्म जैसा ही कुछ एक रहता है एनवायरनमेंट। लेकिन इसमें अगर आप भरेंगे तो आपको वो इमीडिएटली जैसे ही सबमिट करेंगे तो एक उसको वो प्रॉम्प्ट देगा जैसे कि व्यूज को। तो शायद आपको अगर टाइम मिला है, अगर या आप साथ मेरे कर रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी देगा अपने स्कोर देखने की। सो कोशिश करके देखिए, मैं दोबारा से स्क्रीन दिखाती हूँ यहाँ पे कि वो कैसा दिख रहा है और कहाँ आपने टाइप करना है। तो ये URL है tinyurl.com/G कैपिटल में है, FB कैपिटल में है, फॉर्म्स अलवर। कोशिश करके देखिए, 1 मिनट का टाइम मैं और ले रही हूँ। और फिर हम जाते हैं अपने क्विज पे और देखते हैं कि आप में से कितने लोग कर पाए, और जो करे तो कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि 13 लोगों ने ऑलरेडी इसको भर दिया है। सो 13 लोगों ने जिन्होंने भरा है उसका क्या रिस्पॉन्स है, शायद आपको एक्सपीरियंस रहा होगा, आपके मार्क्स आपके पास आए होंगे इमीडिएटली, और आपने ये जो एक जैसा आपने एक रिस्पॉन्स मिला वैसे ही मुझे यहाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मुझे दिख के पता चल रहा है कि 14 में से जो अभी तक लोग भर चुके हैं उसमें से 7 ने ये सही जवाब दिया है। सो ये देखिए अलवर के लोग जो है, और कुछ मेरे अपने टीचर्स भी साथ लगे हुए, क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ वो लोग भी जमा करें ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो हो सकता है मेरे टीचर्स जिनको नहीं मालूम कि भानगढ़ फोर्ट कहाँ है, राइट, और उनकी कैसा दिखता है, शायद उन्होंने गलत जवाब दिया होगा और मेरे अलवर में जो दोस्त बैठे उन्होंने नहीं दिया होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो कुछ सही जवाब है, कुछ गलत है, ये भी मुझे एक तरह से देखते ही पता चल रहा है। और एक, क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर हूँ तो एक तो मैथ्स का सवाल बनता है, तो एक हमने छोटा सा मैथ्स का दिया, और ये भी आपको मैंने दिखाने के लिए दिया। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज में, लेकिन मेरी हिंदी की टीचर ने मुझे बताया कि आप हिंदी में भी गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं, और आप शायद बनाते हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी एक वैसा सैंपल दूं। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो कि हम गूगल फॉर्म से देख सकते हैं। एक ही नजर में आपको जैसे ही बच्चे सबमिट करते हैं आपको दिख जाता है, जैसे यहाँ दिख रहा है मुझे कि कितने लोग क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के भी कुछ टीचर साथ अभी भर रहे हैं ये फॉर्म। वो जूम में नहीं है लेकिन फॉर्म का लिंक उनके पास है, तो वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए शायद मैथ्स ज्यादा आ रहा है। तो बेसिकली ये कि आप जैसे जैसे भरते जाएंगे आपको अपने मार्क्स पता चलते जाएंगे, आपको ये डाटा पता चल जाएगा कि कितने टीचर्स के पास सोशल साइंस है, कितने टीचर्स के पास अभी हमारे पास में ब्लू कलर जो है वो अदर है, दैट मीन्स आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस नहीं पढ़ाते हैं। और यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जो एक ही टीचर है शायद अभी इस ग्रुप में जिसने ये भरा है और वो साइंस पढ़ाता है, और सोशल साइंस में अभी हमारे पास 3 टीचर्स हैं। सो ये जो चीज है वो एक ही नजर में आपको बच्चे की परफॉर्मेंस, पूरी क्लास की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, जो आप जिसको आप एक नजर से देख के एग्जामिन कर सकते हैं, अपना लेसन तैयार कर सकते हैं और आप आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सो गूगल फॉर्म की ये एक पावर है जो मैं आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहती थी। सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्म बनता कैसे है, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस है कि हम आपको इतना सिखा पाए। अगर आप पहले से आता है आपको तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें इस गूगल फॉर्म को तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे।
तो आप भरते रहिए, साथ में हम दोबारा इस फॉर्म पे आएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ लोगों ने और ने जमा करा के। तो अगर आपके पास जीमेल आईडी है, सो अगर आप ईमेल यूज करते हैं और उसमें आप गूगल अकाउंट है आपके पास में, तो आपके पास गूगल ड्राइव है। सो अपनी गूगल ड्राइव आप ऐसे, जहां आपका इनबॉक्स खुलता है, अगर आप अपना इनबॉक्स खोलेंगे तो उसमें आपको वहां पे भी गूगल ड्राइव मिलती है। सो अगर ये मेरा जीमेल का अपना इनबॉक्स खुल रहा है और वहां ऊपर आपको राइट साइड में इनबॉक्स के ऊपर एक ऐप ग्रिड कहते हैं जिसे 9 डॉट्स होते हैं, वहां पे आपको ड्राइव मिलेगा। सो यहाँ आपको अपने नाम के साथ में राइट साइड में ये 9 डॉट्स दिखते हैं जिसको हम गूगल एप्स ग्रिड बोलते हैं, उसमें भी आपको गूगल ड्राइव मिलेगा। उसमें गूगल फॉर्म शायद नीचे डाले जाते हैं या आपको निकालने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप गूगल फॉर्म्स बना रहे हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि आप ड्राइव में जाइए। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सो हमने अपनी ड्राइव खोली और एक फोल्डर नया बना लिया। सो न्यू पे क्लिक करेंगे और एक फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि हम इसी फोल्डर में अपना सारा काम करेंगे। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना रहे हैं और मैं उसको अलवर का नाम दे रही हूँ, और इस फोल्डर के अंदर हम काम करेंगे। तरीका ये होता है गूगल ड्राइव में कि जहां आप चीज बनाते हैं वो फिर बहुत फैल जाती है, तो बेटर ये होता है कि आप एक जगह जहां आपका सारा सामान रहे उस तरह फोल्डर को नाम देके उसमें काम शुरू करिए। तो अभी इसमें कुछ नहीं है, खाली है। अब यहाँ से हम न्यू से चलेंगे, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में न्यू पे दबाया और यहाँ हमें कहीं फॉर्म्स नहीं दिख रहे, लेकिन अगर हम मोर पे दबाएंगे तो ये गूगल फॉर्म्स का आइकॉन दिख जाएगा। यहां से हम शुरू करेंगे अपना फॉर्म बनाना। सो अगेन एक बार दोबारा दिखा रही हूं मैं, न्यू, फिर मोर, और मोर के आगे गूगल फॉर्म्स। इसका आगे एक छोटा सा और एरो आ रहा है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो 2 तरह के दिखाता है वो, ब्लैंक फॉर्म एंड फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो हम ब्लैंक फॉर्म से ही शुरू करेंगे, ब्लैंक फॉर्म लेंगे और इसको अब हम एक क्विज में बनाएंगे। तो एक ऐसा अनटाइटल्ड फॉर्म, बिना नाम के फॉर्म शुरू होता है, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे ताकि जब हम इसको काम पूरा हो जाए हमारे पास तो ये फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा दिखने लग जाए, राइट। तो यहाँ तक आने के लिए बहुत छोटे 2-4 स्टेप्स लेने हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। तो जैसे हमारा ये अनटाइटल्ड फॉर्म खुला, तो क्योंकि ये बिना नाम के फॉर्म है तो उसमें है आपके पास इतनी सारी फाइल्स हो जाएंगी जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए सबसे पहली चीज जो होती है इसको आपको नाम देना है। सो अगर सपोज आप एक टेस्ट बना रहे हैं, तो सपोज आप टेस्ट बना रहे हैं, टेस्ट 1 हमने दे दिया, चाहे तो एक क्लास का नाम भी दे दिया। सो हमने क्लास 8 का एक टेस्ट बना रहे हैं, इसमें अब हम क्वेश्चंस डालना चाहते हैं, लेकिन ये फॉर्म का नाम आया, फाइल का नहीं। तो यहाँ अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में ये अभी अनटाइटल्ड फॉर्म है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो वो सेम नाम ले लेगा जो मैंने इधर डाला है। अगर आप बाद में नाम डालना चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन फाइल का नाम और इसका नाम दोनों डालना जरूरी है ताकि आप अपनी ड्राइव में इसको दोबारा ढूंढ पाए। अब इसके आगे जो है, अब हमें क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो यहाँ आप देखें तो इसके आगे एक प्लस साइन है और बाय डिफॉल्ट पहला जो होता है एक क्वेश्चन बना बनाया मिलता है। अगर हम इसमें क्लिक करते हैं और मैं इस क्वेश्चन को नाम का क्वेश्चन देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब बच्चे फॉर्म भरे तो मुझे पता चले कि किस बच्चे ने क्या जवाब दिया। तो जैसे ही मैंने नेम लिखा वहां पे, वो एक एमसीक्यू था जो अब चेंज होके शॉर्ट आंसर बन गया। तो वो जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं वो गूगल फॉर्म बिल्कुल सही जानता है उस चीज को। तो जैसे ही उसने देखा कि अगर मैं नाम का क्वेश्चन डाल रही हूँ तो उसको एमसीक्यू की बजाय, मल्टीपल चॉइस की जगह उसने शॉर्ट आंसर बना। तो बच्चा जब जाएगा, जैसे आपने अगर भरा है अभी, तो आपको वो एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, उसमें आपने नाम लिखा। इसके अलावा हम इसमें और क्या करेंगे, अगेन उससे पहले हम दूसरा और कोई क्वेश्चन ऐड करें। इसको हमने एक कंपल्सरी क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ अगर आप देखें नीचे हर क्वेश्चन के एक लिखा होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब कि आप इसको कंपल्सरी बनाना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जैसे आपने जो भरा उसमें मैंने रिक्वायर्ड नहीं करा था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप अगर अनकंफर्टेबल है तो अपना नाम नहीं देना चाहते तो ना दीजिए। लेकिन अगर मैं इसको दबा देती हूँ तो ये हाईलाइट हो गया, तब आप ये फॉर्म बिना अपने नाम के नहीं जमा करा सकते। लेकिन बच्चों के साथ सही यही रहेगा कि आप इसको रिक्वायर्ड रखिए। अब हम एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं।
तो उसके लिए हमने कहाँ जाना है, हम इसमें जो अपनी राइट साइड में दिया हुआ है, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है क्लियर, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पास में ये जो प्लस साइन है इसको दबाना है। ये जो ऊपर वाला जिसमें प्लस सर्कल में है, अगर हम इसको दबाते हैं, जैसे ही आप कर्सर लेके गए वो बता रहा है ऐड क्वेश्चन, जैसे ही मैंने उसे दबाया एक और क्वेश्चन ऐड हो गया। अब इसमें हम अपना सवाल बना सकते हैं। तो इसमें हम सवाल बना सकते हैं जैसे हमने बनाए थे, उसमें हम आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आप उसको क्वेश्चन नंबर भी डाल सकते हैं और आप क्वेश्चन नंबर में आप कुछ डाल दीजिए। सो जैसे मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग, सो मैं उसी जो फॉर्म आपने भरा ना वैसा ही कुछ कुछ बनाते हैं, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेशनल फ्लावर। तो हम यहाँ पे अब एक फूल की पिक्चर डालना चाहते हैं जिसमें से बच्चे सिलेक्ट करेंगे। तो दो तरह से हम क्वेश्चन में, आपने अगर एक्सपीरियंस अभी करा है तो 2-3 तरह के मैंने इनफैक्ट डाले उस फॉर्म में। एक तो था कि क्वेश्चन में एक फोटो डली हुई है, इमेज डली हुई है और आंसर्स हमने शब्दों में लिखे। दूसरा हो सकता है कि आप आंसर्स जो है उसमें इमेजेस डाल दीजिए और बच्चा उसको सिलेक्ट करेगा। तो अभी मैं इधर इमेज नहीं डाल रही हूं, हम आते हैं ऑप्शन। अब इस ऑप्शन को क्योंकि मल्टीपल चॉइस बना रहे हैं तो हम 3 ऑप्शन डाल देंगे। तो इमेजेस जो है वो आप अगर साइंस पढ़ाते हैं या सोशल साइंस पढ़ाते हैं या मैथ्स पढ़ाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत काम के आएंगे। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शन 1 पे क्लिक करती हूँ तो इमेज का जो है वो आपके क्वेश्चन के आगे, शायद आपके फॉर्म में ये ब्लू चीज नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये जो है ये मैथ्स टीचर्स के लिए, आज हम मैथ्स का नहीं कर रहे हैं तो इसके बारे में शायद नहीं बात करूंगी मैं। लेकिन ये ऐड इमेज जो है, जैसे ही उसको हमने दबाया तो एक जैसे गूगल सर्च बॉक्स खोलता है वैसे एक चीज ऐसी यहाँ खुलेगी, आप कैसे इमेज डालना चाहते हैं, अपलोड करेंगे या कैमरा लेंगे या यूआरएल लेंगे या अपने फोटोज जो आपके गूगल ड्राइव में है वहां से लेंगे या गूगल इमेज सर्च। सो बेस्ट रहेगा आप गूगल इमेज सर्च यूज करें। तो हम यहाँ पे कुछ तरह के फूल ले लेते हैं, उसमें से एक अपना नेशनल फ्लावर लेंगे। तो मैंने कहा रोज, तो मेरे पास बहुत सारी इमेजेस आ गई रोज की। क्लिक करा और इसको नीचे जैसे ये ब्लू आ गया टैब, तो इसका मतलब कि आपका फूल सिलेक्ट हो गया है, पिक्चर सिलेक्ट हो गई है। इसको कर दिया हमने इंसर्ट। तो जैसे ही आपने इंसर्ट करा तो उस ऑप्शन 1 के नीचे वो इमेज अपने आप इंसर्ट होगी। तो काफी इमेजेस आपके पास जो आपके गूगल में सर्च करके मिल जाती हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक और डाल देते हैं। सो यहाँ पे हम चाहे तो अपना सही आंसर जो है वो वाला डाल देते हैं। गूगल इमेज सर्च से क्लिक करा और हमने डाला लोटस। तो जैसे ही हमने इसको क्लिक करा तो बहुत शानदार इमेजेस आ गई। अब इसमें से हमने कोई एक इमेज सिलेक्ट कर ली, तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लें। इंसर्ट करा तो ऑप्शन 2 के नीचे वो आ गई। ऐसे ही आप 3-4 ऑप्शन जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है इमेज इंसर्ट करने। और इमेज जो है वो आंसर में है, क्वेश्चन में नहीं। लेकिन आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको भी आगे जाने से पहले हम ये रिक्वायर्ड को जरूर दबाएंगे क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। बच्चों को क्वेश्चन, अगर हम 5 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि वो कोई क्वेश्चन मिस करे, तो इसको रिक्वायर्ड को दबाना जरूरी है। तो आपके पास अब 2 क्वेश्चन तैयार हैं, एक शॉर्ट आंसर, एक है मल्टीपल चॉइस। ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर ऐड क्वेश्चन करा। जैसे ही आपने इसको ऐड क्वेश्चन करा, एक और ब्लैंक क्वेश्चन बन गया और अब ही इसमें हम यहाँ कोई इमेज डालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इमेज डालना चाहते हैं, so we can put a question like say maybe name the scientist। तो हमने एक साइंटिस्ट की इमेज यहाँ डालने चाह रहे हैं और हम बच्चों को चाहते हैं कि वो रिकॉग्नाइज करें। अब ऐसी चीजें जब हम पेपर पे करते हैं तो शायद इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसको पहले फोटो को उसमें डालिए, फिर उसके जेरॉक्स करवाइए, फिर आप बच्चों को देंगे तो तब तक काला हो चुका होता है तो वो दिखती भी नहीं है इमेजेस। लेकिन यहाँ पे हम कुछ साइंटिस्ट की इमेजेस ढूंढ सकते हैं।
सो सपोज मैंने इसको आइंस्टाइन को मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें डालना चाहूँ, तो हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो आइंस्टाइन की हम इमेजेस ढूंढ रहे हैं, तो जैसे ही हमारे पास ये इमेजेस शुरू हो गई, यहाँ नहीं, आपने जो रेगुलर जो यूजुअल इमेज जो जिससे हम आइंस्टाइन को रिलेट करते हैं वैसी एक इमेज ली और उसको क्लिक करा। ब्लू जब तक नहीं आएगा इसका मतलब आपका इमेज सिलेक्ट नहीं हुआ, और फिर यहाँ पे आप कहे इंसर्ट। तो जैसे ही आपने इंसर्ट करा, अब जब इमेज है वो इस क्वेश्चन के नीचे आ गई, लेकिन देखिए थोड़ा सा फर्क है, यहाँ तो वो बिल्कुल छोटी लग रही है, अब ये इसने तो पूरा फॉर्म भर लिया। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसको हम रीसाइज कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं। मैंने जैसे ही क्लिक किया आसपास सारा ब्लू हाईलाइट आ गया। इसमें अब मैं इसको एक कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग करके इसकी साइज को चेंज कर सकती हूँ। सो मैंने इसको चेंज करा और ये छोटा हो गया, क्योंकि बहुत फॉर्म में बहुत बड़ी इमेज आएगी तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता। अब नेम द साइंटिस्ट जो है, इसको हम शॉर्ट आंसर भी रख सकते हैं, हम इसको मल्टीपल चॉइस भी रख सकते हैं। तो क्विज बनाने के लिए, ये अभी क्विज नहीं बना, ये सिर्फ फॉर्म बना है जिसमें हमने 3 क्वेश्चन डाले। तो इसको क्विज बनाने के लिए हमको ये सेटिंग्स वाले बटन में जाना है। यहां जब हम जाएंगे तो यहाँ 3 ऑप्शंस आती हैं। जनरल, आप अगर बच्चे का ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों के पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो इसको मत सिलेक्ट करिए। और मेन चीज जो हमारी है वो है ये तीसरा, क्विजेस। तो हम इस क्विजेस को अगर जब तक सिलेक्ट नहीं करते तब तक ये फॉर्म नहीं बनेगा। पहले आप क्विजेस को सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग्स में जाकर आप जनरल, प्रेजेंटेशन और आप क्विजेस। जैसे ही हमने क्विजेस को सिलेक्ट करा तो यहाँ एक स्लाइडर सा दिखता है जो कहता है मेक दिस अ क्विज। तो जैसे ही मैंने इसे ऑन करा तब वो कुछ और ऑप्शंस देगा कि जैसे ही आपने बच्चा इसको सबमिट करेगा तो उसको ग्रेड मिले, हाँ हम ये चाहते हैं, और ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास में। तो इनको ऑप्शंस को हमको जरूरी है सिलेक्ट करना, ताकि आपके पास जब क्विज जो बना है वो जो बच्चा सबमिट करे उसको उसके मार्क्स दिखे। सिर्फ उतना ही नहीं, सिर्फ इसको ही नहीं सिलेक्ट करना, गूगल फॉर्म में कहीं पे, वैसे भी गूगल डॉक्स में कहीं भी सेव का बटन नहीं होता, लेकिन जब आप किसी चीज की सेटिंग चेंज करते हैं तब आपको सेव करना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास एक राइट साइड में सेव का बटन है, क्योंकि मैंने इसको अब क्विज बनाया है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर रही हूँ। अब देखिए फर्क क्या पड़ा। जैसे ही मैंने इसको क्विज बनाया, सबसे पहले तो ऊपर एक ये टोटल पॉइंट 0 दिखा रहा है, लेकिन हम क्योंकि क्विज बना रहे हैं तो मार्क्स देना है, तो अब हम मार्क्स दे सकते हैं। पहले हम इसमें मार्क्स वगैरह नहीं डाल सकते थे, तो अब हम इसमें मार्क्स डालेंगे, इसमें हम फीडबैक डालेंगे, कौन सा सही क्वेश्चन है, कौन सा आंसर गलत है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर नाम वाला क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स उसको में हमने मार्क्स नहीं देने, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है ये दिख रहा है। यहाँ मैं कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक करती हूँ तो ये एक तरह से क्वेश्चन अब खुल गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ऑप्शन आ रही है जहां पे आंसर की बता रहा है। दूसरा, जैसे ही मैं आंसर की लेती हूँ तो मेरे को इसको सेटिंग्स चेंज करनी है। इसमें आंसर की पे क्लिक किया तो पॉइंट्स बन गए। तो मैं इसमें 5 नंबर का अगर मैं इस क्वेश्चन करूं, आप 1 का भी कर सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, और उसके साथ आपको राइट चॉइस क्या है उसको सिलेक्ट करना है। तो हमें नेशनल फ्लावर चाहिए था तो मैंने लोटस को सिलेक्ट करा। तो इस तरह आपका एक जो हम पेपर जैसे बनाते हैं तो उसकी एक मार्किंग स्कीम बनाते हैं, तो वो मार्किंग स्कीम तैयार हो गई है कि आपने मार्क्स भी दिए और कौन सा सही आंसर है उसको भी सिलेक्ट किया, और फिर हम इसको कर देंगे डन। तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया विद मार्क्स। अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे काम करिए। तो आप यहाँ आए, अभी ये मार्क्स नहीं है तो यहाँ पे हमने क्लिक करा और फिर हमने आंसर की, तो पहले क्वेश्चन को खोला फिर आंसर की। जैसे ही आंसर की करा तब हमें ये ऑप्शंस दिख रही है। तो मुझे इसमें से सही आंसर सिलेक्ट करना है और ये पॉइंट्स को चेंज करना है, और इसको भी हम 5 नंबर का बना देते हैं और इसमें हमने क्लिक कर दिया डन।
जैसे ही हमने ये किया, अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करूं तो आपका ये जो क्विज है अब ये 10 मार्क्स का बन गया है। तो ऑटोमेटिकली जितने ही आप क्वेश्चंस डालते जाएंगे और जैसे ही आप उसमें और पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, टोटल चेंज होता जाएगा। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप जब बच्चे को एक क्विज दे रहे हैं तो वो कैसा दिखता है, हमने सही क्वेश्चन डाले या नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले इसको खुद अटेम्प्ट करके देखें, और फिर उसमें कई बार होता है कि हमने सही जवाब को नहीं सिलेक्ट करा होता, तो वो सब चीजें गलतियां जो है वो पता चल जाती है, या कुछ एक चीज एक्स्ट्रा आ गई तो उसको हमें रिमूव करना होता है। तो यहाँ फिर से हम आई आइकॉन पे जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि वो हमारा फॉर्म दिखता कैसे है। तो ये हमारा ऐसा दिखेगा बच्चों को फॉर्म जब वो बच्चे को हम लिंक भेजेंगे। मैं अभी बताऊंगी कि हम इसको शेयर कैसे करेंगे और बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, लेकिन ये एक तरह से आपका फॉर्म तैयार है। अब आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और कलरफुल बना सकते हैं। जैसे मैंने आपके साथ जो फॉर्म शेयर किया था उसमें ये हेडर जो है ये थोड़ा अलग है, और देखिए आप में से 33 लोगों ने अभी तक ये सबमिट कर दिया है। हम इस पे वापस अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा कुछ और कर सकते हैं। एक ये कस्टमाइज थीम, जैसे ही मैंने ये जो हम कलर पैलेट जिसे कहते हैं उसको दबाया तो उसमें हमें इमेजेस चूज कर सकते हैं, ताकि मेरे को एक जैसे बच्चों को भी बोर हो जाते हैं एक तरह से देखते देखते, तो मैं उसमें से कोई एक इमेज ले सकती हूँ और इसको सिलेक्ट कर ली, तो एकदम से उसकी फॉर्म में थोड़े से रंग रूप बदल जाता है, उसमें अच्छा लगने लगता है बच्चों को भी देखने में। तो ये हमारा आपका फॉर्मेट चेंज हो गया। आप इसमें फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं या बेसिक कर सकते हैं। ये सब चीजें आप थोड़ा जब खेलेंगे इसके साथ में तो आपको और मिलेंगी। अब यहाँ तक तो हमने फॉर्म बनाया और फॉर्म को क्विज बनाया। सबसे बड़ी बात मैं एक बार दोबारा दोहरा रही हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सिर्फ गूगल फॉर्म नहीं बनाएंगे, आप ये सेटिंग्स में जाके जो गियर आइकॉन है उसमें क्विजेस जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप हाईलाइटेड नहीं होता, इसको क्लिक करना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये बाकी चीजें दिखेंगी। नहीं तो आपका वो सिर्फ फॉर्म बन जाएगा लेकिन वो क्विज नहीं बनेगा। तो अगर हम यहां तक पहुंच गए तो अब नेक्स्ट चीज जो होती है वो ये है कि आप बच्चों तक फॉर्म पहुंचाएं, आप इसको किसी तरह से बच्चों के साथ शेयर करें। तो हमारा एक्चुअली फॉर्म तो तैयार हो गया है, क्विज भी बन गया है। तो मोटी मोटी 2-4 चीजें रहती हैं जो हमने कवर करनी है। पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये वाला लॉट जो मीटिंग का वो खत्म हो उससे पहले, कि हम फॉर्म को भेजें कैसे। तो उसके लिए ये सेंड बटन है, इस सेंड बटन को हम दबाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आती है। आप बच्चे को ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपके पास बच्चों के सारे ईमेल हैं। अगर ईमेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से लिंक ले सकते हैं। आप इस लिंक को यहाँ से लेंगे तो वो एक लंबा सा लिंक देता है जो थोड़ा मुश्किल होता है शेयर करना, तो आप शॉर्टन यूआरएल कर सकते हैं। आप अपनी भी टाइनी यूआरएल या बिटली से आप उसका अपने हिसाब से भी लिंक बना सकते हैं। तो यहां से आपने इसका लिंक लिया, इसको आपने कॉपी करा और फिर आप इसको जो भी आपके माध्यम है, चाहे आपका व्हाट्सएप है या आपके पास में ईमेल है या स्कूल की वेबसाइट है, आप उसमें ये लिंक डाल देंगे। जैसे ही आपने लिंक डाला तो बच्चों तक वो फॉर्म पहुंच जाएगा जैसे आपने अभी भरा है। तो एक लिंक चाहिए था और आपने भरा, तो आप मुझे, जैसे मैं एंड में थोड़ा आपसे फीडबैक लूंगी तो शायद आप बता पाएंगे, हाँ आप स्कोर भी देख पाए, है ना। तो आपने जैसे ही भरा, ना तो आप मेरे सामने बैठे हैं और ना मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आप इतनी दूर बैठे हैं, लेकिन आपको जैसे ही लिंक मिला आपने एक छोटा सा टेस्ट दे दिया। एक जो टेस्ट दिया उसमें एक चीज और बात थी जो मैं इस समय जब हम दोबारा जुड़ेंगे, इस सेशन कैसे से ही खत्म होगा, उसमें ये है कि जब आपने भरा तो आपने शायद ये अनुभव किया होगा कि मैंने किसी क्वेश्चंस में थोड़ी फीडबैक भी दी थी। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आपको उसका सही जवाब के साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हम बेसिकली हमने जो देख रहे थे कि हमारा फॉर्म तैयार हो गया था और फॉर्म को हमने क्विज बना दिया, ठीक है। तो हमने जब अपना फॉर्म लिया, ये हमारा फॉर्म काम कर रहे थे, इसको हमने क्विज बना दिया। तो उसमें जो है हमने 2 चीजें डाली थी। हमने एक तो क्वेश्चन में मार्क्स डाले, सो
सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा ये दोहरा रही हूँ कि जो चीज है वो है कि सिर्फ गूगल फॉर्म नहीं बनाए ड्राइव से, लेकिन उसको हम क्विज बनाने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग में ये क्विजेस वाला जो है, इसमें मेक दिस अ क्विज, सिर्फ इसको दबाना है, इससे आपका क्विज बनेगा। नहीं तो वो सिर्फ एक गूगल फॉर्म रह जाएगा और बच्चों को उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और उसमें सही गलत क्या है उसका जवाब नहीं मिलेगा। सो वो एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अब इसमें हमने और क्या चीजें ऐड करी थी, हमने इसमें मार्क्स डाले और हमने सही और गलत आंसर ढूंढा। मैं ये बता रही थी कि हम इसको बच्चों के साथ शेयर कैसे करें। तो छोटी सी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो खैर वही है कि आपने जब बनाया तो वो बच्चों तक कैसे पहुंचे। सो सेंड, और उसमें से आप लिंक लीजिए, लिंक को शॉर्टन यूआरएल कर दीजिए ताकि आप बहुत बड़ा लिंक ना भेजें, और इसको कॉपी करके आप अपने जो भी आप माध्यम आजकल यूज कर रहे हैं, चाहे आप एक किसी वेबसाइट पे इस लिंक को डाल दें, किसी गूगल डॉक में डाल के आप वेबसाइट में डाल रहे हैं या व्हाट्सएप से कर रहे हैं, आप इसको उस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो मेन चीज है इस लिंक को लेना। अब क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन मैं बहुत जरूरी है मेरे लिए इस चीज को शेयर करना कि आप जब ये फॉर्म बनाएं तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम कर लेंगे तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। जब हम आंसर की सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एक आंसर फीडबैक भी जरूरी है, ताकि आप सिर्फ ये ना देखिए कि हाँ मैंने जो फोर्ट चुना था, मैंने तो सोचा ग्वालियर फोर्ट है, लेकिन ये तो भानगढ़ है, लेकिन भानगढ़ है क्या जगह, उसको देखने के लिए अगर हम आंसर फीडबैक करते हैं तो यहाँ पे मैं एक लिंक डाल सकती हूँ जिससे बच्चा इस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में देख सके। मैं एक YouTube वीडियो भी डाल सकती हूँ। तो जैसे बच्चे आजकल सवाल घर में कर रहे हैं और उनके पास सवाल गलत आ रहा है, उनका नहीं समझ में आ रहा, तो वो आप उसके बारे में ढूंढ सकते हैं। सो अगर सपोज हम तो यहाँ फ्लावर्स की बात कर रहे थे, तो मैंने चलिए अपना लोटस या नेशनल फ्लावर की बात करी, तो हम उसके बारे में एक अपना YouTube वीडियो भी ढूंढ सकते हैं जिसको देख के बच्चे अपने उस टॉपिक के बारे में सीख सकेंगे। तो एक जो है, एक तरीका ये है कि हमारा जो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, चलिए ये ले लिए, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, एसे फॉर चिल्ड्रन, जो आपने वीडियो पहले देखा हो, ये बहुत जरूरी है, ऐसे ही किसी वीडियो को नहीं डालना। तो उनको आप कह सकते हैं कि वॉच दिस टू लर्न, या कोई भी और मैसेज यहाँ पे डाल दो। ऐसे ही करेक्ट के लिए, क्योंकि शाबाशी भी देनी जरूरी है बच्चों को, सिर्फ गलत सही नहीं बोलना, तो वेल डन कर दिया और इसको हम सेव कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जिस बच्चे का गलत आंसर होगा उसको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा कि अच्छा इससे ये तरीका है इस चीज को करने का, और जो सही कर रहा है उसको भी आप वीडियो दे सकते हैं या कोई वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। लेकिन इतना तक भी बोलना हमारे लिए इस टाइम में बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को उससे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारे मेन स्टेप्स हैं जिससे आप एक गूगल फॉर्म को जो आपकी ड्राइव में है, सो 3-4 स्टेप्स में दोबारा दोहरा रही हूँ और उसके बाद हम खत्म कर रहे हैं और फिर आपसे सवाल जवाब अगर है तो वो करेंगे। तो स्टेप 1 है, आप पहले अपनी गूगल ड्राइव में जाएंगे, दैट मीन्स आपके पास एक जीमेल आईडी होना जरूरी है, और फिर उस ड्राइव में आप कोई एक फोल्डर बना लीजिए और वहां आपके पास में फॉर्म बन जाए। फॉर्म के को क्विज बनाने के लिए हमने सेटिंग्स में गए। अब जब मेरे पास सेटिंग्स आ गई, मैंने उसमें मार्क्स डाले, सही या गलत आंसर चूज करा और थोड़ी सी फीडबैक डाली। लेकिन ये आंसर जा आ रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए देखिए, हम आपका जो 36 लोगों ने जो अभी तक जवाब दिया है उसको देखें। तो जब मेरे पास ये आ गए और मैं देखना चाहती हूँ मेरी क्लास ने कैसा करा, तो मैं एक समरी वाला बटन अगर दबाती हूँ तो ये क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस में ऐसा दिखता है, रिस्पॉन्सेज में आएंगे तो ये चीजें दिखेंगी। समरी में मुझे सबके रिस्पॉन्सेज एक साथ दिख जाएंगे, ठीक है। तो 36 में से 25 ने ये सही जवाब दिया, तो मुझे लग जाएगा अच्छा अगर इतना है तो कोई बात नहीं। यहाँ सिर्फ एक बच्चे ने अगर 6 ने गलत दिया तो मतलब क्लास को वैसे तो आता है लेसन, ये समझ में आ जाएगी। और आप इनके इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, अगर एक किसी पर्टिकुलर बच्चे का है देखना है तो कोई हमारी टीचर है सुधा, उन्होंने अगर डाला है तो आपको दिख जाएगा अच्छा उन्होंने कौन सा सही जवाब दिया और कौन सा गलत दिया, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आज तो आपने ये खोल लिया, लेकिन आप इसको और किसी तरीके से कैसे देखें उसके लिए इस ग्रीन बटन को देखिए, ये है हमारी गूगल शीट। जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया तो आपके ये जितने आंसर्स हैं वो एक, जैसे आप एक्सेल शीट बनाते हैं वैसे गूगल शीट बन जाती है साथ के साथ।
और उसमें ये भी दिख जाएगा कि कितने बजे आपका आंसर आया। तो आपका टाइम भी इधर आ रहा है, डेट भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि साथ साथ डेट और टाइम भी आ रहा है, कितने लोगों के कितना स्कोर आया वो भी आ रहा है। सो एट अ ग्लांस आपको अपना स्कोर, अपना नाम, अपना पता सबका दिख जाएगा, और यहाँ पे किस बच्चे ने कौन सा सही आंसर दिया वो भी दिख जाएगा। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और ये जो फॉर्म जहां बनता है उसके साथ में ही उसकी शीट बन जाती है, जो आप कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो सिर्फ फॉर्म ही नहीं बनेगा, आपके पास उसका सारा एनालिसिस आएगा और आपके सारे आंसर जैसे जैसे आते जाएंगे वो उसमें जुड़ते जाएंगे। तो मेरे तरफ से अभी के लिए आई थिंक इतना ही बहुत है, क्योंकि आप अगर जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको तब तक आएगा। तो जरूर कोशिश करिए अपनी ड्राइव में जाके एक नया फॉर्म बना के उसको क्विज में बनाएं और किसी के साथ शेयर करें, या अपने को खुद व्हाट्सएप करके लिंक डाल के देखिए कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा और वो कैसा लगता है। मनीष वर्मा। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। हाँ मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक ड्रॉप डाउन के अंदर में दूसरा ड्रॉप डाउन भी ले सकते हैं क्या? नहीं, एक के अंदर सब ड्रॉप डाउन नहीं बन पाएंगे, एक ही ड्रॉप डाउन में उसमें में आप ऑप्शन सेट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग कि जो स्प्रेडशीट आपने बोली है क्रिएट करने को, हाँ जी, जो स्प्रेडशीट आपने बोली है क्रिएट करने को, मैम वो हम खुद कैसे देख सकते हैं? लाइक स्प्रेडशीट तो क्रिएट होती जा रही है, हाउ कैन वी सी इट आवरसेल्फ? जहां आपका फॉर्म बना है तो वही सबसे बड़ी जरूरी बात है। एक तो आप जब ड्राइव में बना रहे हैं तो आपने जैसे ही अपना फॉर्म शुरू करा तो वो किसी फोल्डर में बनाएंगे, या आप वैसे भी ड्राइव में बनाएंगे तो आपका जो गूगल शीट है वो भी ड्राइव में ही अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, सो इट्स इजी, वी कैन ओपन इट। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और उसका भी वही नाम होगा जो आपके फॉर्म का नाम है, तो वो कहेगा रिस्पॉन्सेस। तो इसलिए फॉर्म का नाम देना जरूरी है, फाइल का नाम देना जरूरी है। ठीक, और वो उसी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट्स रियली इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। अजय कुमार जी हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अजय जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम मैं ये पूछ रहा था, जो ये पॉइंट वाला है, जो स्कोर वाला, ये दोबारा से थोड़ा कि सेटिंग्स में आप गियर जो आइकन साइट सेटिंग्स हैं उसको खोलेंगे और वहां पे आप प्रेजेंटेशन, जनरल और क्विजेस, 3 चीजें दी होती है। पहले आप क्विजेस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में आप उसको क्विज बनाएंगे। एक स्लाइडर आता है, उसमें लिखा होता है मेक दिस अ क्विज। तो आपको जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आप नहीं उसको क्विज बना पाएंगे। और जैसे ही क्विज बना उसमें आप फिर अपना आंसर का फीडबैक और ये सब मार्क्स वगैरह डाल पाएंगे। स्मित कौर पूछना चाह रही है। स्मित कौर, स्टार्ट माय वीडियो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे बच्चे ने उसके मार्क्स आ गए हैं, सबमिट हो गया है, तो ईमेल हो सकता है उसको ईमेल के जरिए भी बता दें कि ये आपके मार्क्स है? हाँ, उसमें फिर आप ईमेल का एक बच्चे तो मार्क्स देख ही लेंगे। जैसे आपने सबमिट करा तो अगर आपने फॉर्म करा होगा तो आपको उसी टाइम मार्क्स दिख गए थे, व्यू स्कोर करके आता है और आपने उसमें मार्क्स देख लिए। अगर आपके बच्चों के पास ईमेल है तो आप उसमें एक क्वेश्चन बना दीजिए ईमेल का, तो बच्चा अपने ईमेल ऐड करेगा और फिर उसमें आप ऑप्शन डाल दीजिए कि हाँ जैसे ही बच्चे ने सबमिट करा तो उसको भी उसकी कॉपी मिल जाएगी ईमेल। ठीक, वो ऑप्शन भी है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं निकिराम जी को, हमारे डीओ साहब को इनवाइट करूंगा कि आप पूरे सेशन में हमारे साथ मौजूद रहे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आज हमारे साथ संगीता गुलाटी मैम है। आपने और हमने सबने इनको टीवी पर बहुत देखा है, आज हमारे साथ जूम के माध्यम से लाइव हुई, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो प्लीज सर, आप जो भी इस मंच पर कहना चाहें आमंत्रित है, प्लीज। धन्यवाद इमरान सर, और मैं गुलाटी मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी बारीकी से गूगल फॉर्म को समझाया है। मैं समझता हूं हमारे सभी साथी, इवन शिक्षक बंधु, गूगल फॉर्म के थ्रू बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं और अधिकारी वर्ग अपने फील्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत जल्दी ही कलेक्ट कर सकते हैं।
गूगल फॉर्म और स्प्रेडशीट वर्तमान युग में अधिकारी और शिक्षकों के लिए बहुत अच्छे टूल हैं। आपने इतनी बारीकी से इनको समझाया है। मैं सभी पार्टिसिपेंट से उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका उपयोग करेंगे। और थैंक यू इमरान सर, ऐसे आप जो नवाचार कर रहे हैं, इस अलवर की शिक्षा विभाग निश्चित रूप से अन्य जिलों से आगे रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ भावरिया जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी कुछ बात कहें हमारे लिए। आज का सेशन वास्तव में बहुत अधिक उपयोगी और सरल समझ आने वाला रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुलाटी मैडम को एक दो बार पुनः इनवाइट करना पड़ेगा ताकि हम इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम अपने अध्यापक साथियों तक पहुंचा सकें। तो मैं संगीता मैडम का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने आज हमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें समझाई और अपडेट किया। मैडम एक बार और पुनः धन्यवाद आप सब। आप सबका धन्यवाद सर, और इमरान जी का धन्यवाद, उन्होंने आप सबसे मिलवाया मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इस सेशन में सम्मिलित हुए, मैडम ने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।